स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां कांग्रेसियों ने उग्र प्रदर्शन कर योगी मोदी का पुतला दहन किया। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजपाल सौरभ राजा के नेतृत्व में टिकरिया गांव के आदिवासी परिवारों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता विद्युत कार्यालय पहुंचे और वहां प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए जा रहे शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद की पालकी रोकने और उनके साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के विरोध में छतरपुर में कांग्रेस ने आज उग्र प्रदर्शन किया और योगी मोदी का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस जिला अध्यक्ष गगन यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन से आक्रोश रैली निकालकर छत्रसाल चौराहा पहुंचकर पुतला दहन किया और योगी मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गगन यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शंकराचार्य के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और इस रवैये के लिए सरकार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। भगवान श्री हनुमान को आ रहे हैं। देश के शंकराचार्य हिंदू धर्म के अध्यक्ष, पूरे भारतवर्ष के और पूरे दुनिया के हिंदू धर्म के अध्यक्ष को ऐसे बेइज्जती करके वहाँ के मारा जाता है, उनके साथियों को उनको पीट कर भगाए जाते हैं। ये हिंदुत्व के दुश्मन है। ये एक वोट के लिए खाली राजनीति करते हैं, बाकी ये हिंदू हितैषी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आज बजरंग दल से, आरएसएस से कि आए और यहाँ विरोध दर्ज करे कि अपने आराध्य श्री हनुमान और अपने संपूर्ण हिंदू लोगों के शंकराचार्य का जो अपमान हुआ है उसका विरोध करे और उनको आईना दिखाए भारतीय जनता पार्टी को, और बागेश्वर धाम यहाँ पे आके हिंदुओं का स्टैंड ले, हिंदुओं के लिए बोले, या फिर खाली भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा है DN शास्त्री जी, उनको इस पे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बीजेपी का एजेंट बने के बाद गाड़ी चलाती है हनुमान जी और अन्य भगवान को बैठाकर चलाया। जितने भी हिंदू विरोधी है हम सबका यहाँ विरोध करते हैं। बिल्कुल बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। एजेंट बन के मोदी को और योगी का मोदी और योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पुतला दहन हुआ है, क्योंकि उनने हिंदू विरोधी गतिविधियों में उनका हाथ है। उनने हमारे देश के हिंदू अध्यक्ष के उनकी बेइज्जती करी, उनको खदेड़ा करते हैं। ना वे कभी हिंदू धर्म के रक्षक हैं, वे केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू धर्म की आल लेते हैं। तो हमारे देश में जितने भी आज ये संविधान चल रहे हैं, हिंदू संविधान है, धार्मिक, ये केवल हिंदू कभी ना कमजोर था ना हिंदू कभी कमजोर रहेगा। और ये केवल अपनी वोट की राजनीति के लिए उस देश को बांटने की राजनीति करते हैं मोदी और योगी। उन्हीं के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने आज ये प्रदर्शन किया है। हिंदू मंदिर तोड़े गए, इसमें बीजेपी नेपाल में आज जैसे बांग्लादेश में हर हिंदुओं को ऊपर हमला हो रहा है, तो इसके पीछे क्या है? क्यों आप नजमा अपने देश में रखे हैं? वहाँ हिंदू मर रहे हैं तो वहाँ के हिंदू यहाँ तो बांग्लादेश की क्यों रखे हैं आप? यहाँ पे वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। शेख हसीना को शंकराचार्य को लेके हम ये कहेंगे हमारे हाथ है, वो उनको नहाने के लिए जो मना किया गया है योगी जी ने, हम तो कहते हैं मोदी में अगर हिम्मत है, सच्चे हिंदू के रक्षक हैं, तो योगी जी से आज तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। पुतला जला पाए आप लोग? हम लोगों का विरोध किया, फिर भी हमने एक नहीं दो पुतले जलाए हम लोगों ने। हम पे गोलियां भी चलेंगी तो हम हिंदू धर्म का विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे। पानी की बौछारें की और प्रशासन ने पूरा दबाव बनाया, फिर भी हमारे यूथ कांग्रेस साथियों ने एक नहीं दो पुतले जलाए, वो अपने प्रोग्राम में सफल रहे। आज किस विषय को लेकर के आंदोलन? बनारस में माघ मेले में हमारे सनातन के सबसे बड़े ध्वजवाहक शंकराचार्य अवधेशाह मुक्त जी को जो स्नान नहीं करने दी है, उनका जो अपमान हुआ है काशी की धरती पर, कांग्रेस पार्टी उनके सम्मान में आज यहाँ पर प्रदर्शन किया और मोदी और योगी को पुतला जलाया। पुलिस ने यहाँ पर हम लोगों को वाटर कैनन का उपयोग किया। हम लोग कांग्रेस पार्टी सही में सनातन का सम्मान करती है और सनातन के सम्मान के लिए आज कांग्रेस में मैदान में थी। क्या कहेंगे? प्रशासन ने आपका विरोध किया है, क्या कहेंगे प्रशासन की? प्रशासन तो सरकार के उसमें रहती है, प्रशासन का काम है। हम लोगों ने अपना काम किया, प्रशासन ने अपना काम किया, और हम मांग करते हैं कि शंकराचार्य जी को सम्मान के साथ
स्नान कराया जाए और हमारा सनातन का सम्मान किया जाए। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के ग्राम पुरई में खेल गांव की पहचान बनाए रखने वाले तैराकी खिलाड़ी वर्षों से शासन की अनदेखी के बावजूद अपने भविष्य के लिए खड़े हैं। स्थायी शासकीय स्विमिंग सुविधा न मिलने के कारण खिलाड़ी लंबे समय तक तालाबों में अभ्यास करते रहे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के तैराक ओम कुमार ओझा ने जन सहयोग और श्रमदान के दम पर गाँव में आधुनिक और इंटरनेशनल स्विमिंग पूल का निर्माण कर दिया। अब खिलाड़ी, युवा और अभिभावक मिलकर इस पहल में जुटे हैं, जो सिस्टम की कमी के बीच समाज की मेहनत और आने वाली पीढ़ी के लिए उम्मीद की मिसाल बन गई है और अच्छा लेवल तक गए। शुरुआती दौर में कितने 12-15 बच्चे थे, लगभग 15 बच्चे, उनको मैं तैराता था। तो फिर क्या हुआ कि उसमें ना लड़कियां भी तैरना चालू किए। तो क्या होता है कि एक गांव में जैसे लोगों का उम्र बढ़ जाता है। जैसे हम गांव के तालाब में प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे गांव के तालाब में प्रैक्टिस करके सर बच्चे स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीत चुके, साथ ही 4 बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं सर। अब हम चाहते हैं कि ओलंपिक तक खेले, तो इसके लिए हम काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे और सरकार से भी हम मांग किए थे कि हमारे लिए स्विमिंग पूल बना दे, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ सर। तो अब हम लोग पब्लिक के सपोर्ट से स्विमिंग पूल बनाने जा रहे हैं सर। और हम अभी लगभग काम चालू भी कर दिए हैं, खुदाई का काम चालू हो चुके हैं। अब सेकंड लेवल में हम लोगों को सर बेस करना है। बेस के लिए हम लोगों को मिनिमम 1 लाख की ज़रूरत है, जिसमें 3 रेती और गिट्टी, 3 हाइवा रेती, 3 हाइवा गिट्टी के और मजदूर के मिला के। कितनी बड़ी जगह है, किसमें निर्माण हो रहा है, किस जगह पे निर्माण हो रहा है? ये सर खेलगांव पुरई में निर्माण हो रहा है। 1.5 एकड़ की ज़मीन है सर। कितना सर पूरे बनाने में तो मिनिमम हम लोग को 5 करोड़ की बजट है, लेकिन अभी हम शुरुआत किए हैं सर अभी काम। जमीन किसका है और किस तरह का सहयोग हो रहा है? सर ज़मीन दान किए गए हैं और उस ज़मीन में हम लोग बना रहे हैं सर। कितने बच्चे आपके? 86 बच्चे हैं सर जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। खेलगांव पुरई के नाम से जाना जाता सर है सभी विधाओं में। सभी विधाओं में तो पुरई और आसपास के बच्चे मिला के मिनिमम 700 से 800 बच्चे डेली अभ्यास करते हैं। क्या अपील करेंगे? जो भी इस पब्लिक, इस मीडिया के माध्यम से मैं सबके से अपील करना चाहता हूँ कि इस हमारे जो काम है इसके लिए आपसे कि स्वेच्छानुसार जो भी हो डोनेशन दे, चाहे फंड हो या फिर रेती हो, ईटा हो, गिट्टी हो, मटेरियल भी दे सकते हैं और पैसे जिससे जो बन पाए सहयोग करें। सर अब सरकार की तो अपनी काम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार का तो अपना काम करें, लेकिन बस इतना है कि हमारे लिए भी सहयोग कर दे कि हमें कम संघर्ष करना पड़े। मांग की है सरकार से कि आपको कोई सहयोग राशि दी जाए ताकि आप ये निर्माण कर सकें? अभी तक सर जितने आए थे उनको तो हमने बोले हैं और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया में चल रहा है तो लगभग सभी को पता है कि यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई लोग नहीं है जो आके बोल सके कि यार हम आपके में सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हम मटेरियल हो या पैसे हो, कुछ भी प्रकार से हम सपोर्ट करें। जनप्रतिनिधि को भी हमने इससे पहले बोले हैं, लेकिन कहीं से कोई किसी भी प्रकार की कोई अच्छा संदेश नहीं मिल पाया। ओम कुमार ओझा, मैं स्विमिंग कोच हूँ यहाँ। नाम निशा ओझा है। मैं अभी हाल ही में NIS करके आई हूँ। मैं छत्तीसगढ़ की पहली स्विमिंग में NIS महिला स्विमिंग NIS कोच हूँ। सर मैं तो सभी से यही जन सहयोग से यही मांग करती हूँ सर मैं कि हमारे जो अभी हमारे जो काम है स्विमिंग पूल बना रहे हैं उसमें हमें सपोर्ट करें, सहयोग दें। सर हमें तो अगर स्विमिंग पूल नहीं होने के कारण सर हम जैसे तालाब में प्रैक्टिस करते हैं तो तालाब में बहुत सारे दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं सर, और हमारे जो गर्ल्स होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होते हैं सर प्रैक्टिस में, चेंज करने में, ये सब चीज़ में सर मैं जोड़ना तो बहुत लोगों को चाह रही हूँ सर, लेकिन हमारे पास अभी तालाब है तो हम तालाब में ज़्यादा बच्चे नहीं ले सकते हैं, जो हमें रिस्क होते हैं सर, तो हम अलग अलग बैच में प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे आप महिला हैं तो हाँ मैम, तो हमारे जो गर्ल्स हैं बहुत अभी हमारी एकेडमी में देखे जाए तो सर कि गर्ल्स ही ज़्यादा हैं, तो हमारे जो वहाँ पे जैसे चेंजिंग रूम नहीं हो पाते हैं तो फिर भी हमारे बच्चे बहुत एडजस्ट करके स्विमिंग चेंज करते हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉस्ट्यूम में ही घर जाते हैं कि चेंज करने के लिए हो नहीं पाते हैं। तो सर मैं इन सभी सुविधाओं से मैं शासन प्रशासन से तो मैंने पहले भी
मदद मांगी थी लेकिन नहीं मिल पाया। लेकिन हम शासन से, हम जन सुविधा से, सभी पब्लिक से यही सुविधा मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं कि वो हमारे स्विमिंग पूल में थोड़ा थोड़ा अपना जितना जैसे हो सके वैसे हमें सपोर्ट करें। सर मैं तो यही बोलना चाहूँगी सर, अभी हम बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन अगर मेडल लेंगे तो बाकी जैसे आएंगे तो वो बोलेंगे कि ये हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे शहर के बच्चे हैं। लेकिन अगर वही अगर हमें छोटा छोटा सहयोग दे तो हमारे बच्चे और ऊपर जा सकते हैं, और हमारे बच्चे से हमारे बच्चे ना बोल के हम पूरे गाँव के या पूरे देश के बच्चे कहलाएंगे सर वो। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जखनावदा में क्षेत्रीय सिल्वी समाज ने परंपरागत आस्था और उल्लास के साथ श्री आई माता जी का माही बीज पर्व मनाया। मंगलवार 20 जनवरी को मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रथ पर आई माता जी का चित्र विराजमान किया गया। समाज के भाइयों ने डांडिया और बहनों ने गरबा नृत्य कर माहौल भक्तिमय बनाया। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर मंदिर लौटकर आरती और प्रसादी वितरण के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन, महिला, पुरुष और युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और पूरे आयोजन में भक्ति, परंपरा और सामाजिक एकता का सुंदर संगम देखने को मिला। झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। कवर्धा जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र में गुड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां स्कूल के पेड़ के नीचे एक बच्चे की फोटो रखी मिली और उसके साथ तंत्र मंत्र जैसी संदिग्ध सामग्री पाई गई, जिससे इलाके में भय और चिंता का माहौल बन गया। स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर जाकर इस अज्ञात गतिविधि पर आक्रोश व्यक्त किया, जबकि अब तक बच्चे की पहचान नहीं हो सकी। सूचना मिलने पर पिपरिया पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जाँच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है, ताकि घटना के पीछे की सच्चाई सामने लाई जा सके। कवर्धा से सीनियर संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। सिमरिया में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजपाल सौरभ राजा के नेतृत्व में टिकरिया गांव के आदिवासी परिवारों के साथ प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गांव को बिजली, सड़क, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की गई। सड़क जाम कर आयोजित प्रदर्शन में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को उजागर किया, जिसमें बताया गया कि स्कूल महीने में केवल 2 दिन खुलता है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तहसीलदार ने मौके पर आकर समझाइश दी और आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। राजपाल सौरभ राजा ने चेतावनी दी कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पन्ना से सीनियर संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वन विभाग की फ्लैगशिप योजना अनुभूति के तहत वन मंडल उत्तर पन्ना में 1 दिवसीय शैक्षणिक शिविर का आयोजन ग्राम लक्ष्मीपुर में किया गया, जिसमें शासकीय रुद्र प्रताप उच्चतर विद्यालय पन्ना के 49 और शासकीय कन्या हाई स्कूल ककरहटी के 63 विद्यार्थी सहित कुल 112 छात्रों ने भाग लिया। शिविर का उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा प्रदान कर वनों, वन्यजीवों और जैव विविधता के प्रति जागरूक बनाना था। कार्यक्रम में बर्ड वॉचिंग, नेचर ट्रेल, पर्यावरण क्विज, खेल और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की गई। साथ ही नाश्ता और भोजन की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम में वन मंडलाधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उप वन मंडलाधिकारी अंशुल तिवारी, उप वन मंडलाधिकारी कृष्णा मरावी, जनप्रतिनिधि और वन अमला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। विद्यार्थियों ने अनुभव को ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बताया, जिससे उनके शैक्षणिक ज्ञान के साथ प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और संरक्षण की भावना भी सुदृढ़ हुई। पन्ना से सीनियर संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। सूरजपुर पुलिस ने गायत्री मंदिर की दान पेटी से चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी में रखी नकदी चोरी की। पूरा मामला थाना सूरजपुर क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार 22 दिसंबर 2025 को केतका रोड निवासी अवधेश गोयल ने थाना सूरजपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। प्रार्थी ने बताया कि 22 दिसंबर की सुबह करीब 6 बजे गायत्री मंदिर के पुजारी ने फोन पर सूचना दी कि 21 दिसंबर की रात किसी अज्ञात चोर ने मंदिर के पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें रखी करीब 5,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई रकम में से 400 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। शेष राशि आरोपी द्वारा खाने पीने में खर्च कर देने की बात कही गई है। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अवधेश गोयल जी ने थाने में आगे रिपोर्ट दर्ज कराया था कि गायत्री मंदिर के पीछे दरवाज़ा तोड़कर दान पेटी से पैसे चोरी कर लिए गए हैं, जिनके थाने में रिपोर्ट लिखी गई थी। और मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि जेलपारा निवासी रोहित अगरिया ने पैसा चोरी किया हुआ है, जिसको
पुलिस थाने में लाके पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल किया और उसे रिमांड में लिया गया। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले में कोयला चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। चौकी खड़गवा पुलिस ने जगन्नाथपुर ओपन कास्ट खदान से ट्रक ट्रॉला के जरिए कोयला चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए का चोरी का कोयला और ट्रक ट्रॉला जब्त किया है। मामला जगन्नाथपुर ओपन कास्ट कोयला खदान से जुड़ा है। 16 जनवरी 2026 को खदान के मैनेजर द्वारा चौकी खड़गवा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 15 जनवरी 2026 को कोयला FSA के तहत KSK महानदी पावर कंपनी लिमिटेड को सप्लाई किया जाना था। घटना की जानकारी मिलते ही DIG व SSP सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और चोरी किए गए माल की बरामदगी के निर्देश दिए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चटीरमा स्थित एक पेट्रोल पंप के पास से कोयला लोड ट्रक ट्रॉला को बरामद किया। वाहन में 43 टन कोयला लोड था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2,30,000 रुपए बताई जा रही है। खदान में लगे CCTV कैमरों की जांच और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं इस प्रकरण में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। खड़गवा चौकी के अंतर्गत जगन्नाथपुर ओपन कास्ट माइंस पड़ता है, जिसमें आरोपी गढ़ों के द्वारा जो है एक ट्रक को लोड किया गया था और बिना कांटा तौल कराए जो है वहाँ माइंस से निकाला गया और उसको बेचने के इरादे से वो लोग लेकर भाग रहे थे और चठिरमा पेट्रोल पंप के पास में उन्होंने ट्रक को खड़ा कर दिया था। मुखबिर से चौकी में सूचना प्राप्त हुई और सूचना प्राप्ति के बाद चौकी स्टाफ मौके पे पहुंची और ट्रक को जो है जब्त किया गया और मामले में 3 आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई है। आरोपी गढ़ जो है बिलासपुर के एक व्यक्ति से 1,20,000 रुपये एडवांस ले चुके थे चोरी करने के एवज में और ये लोग जो है ये चोरी का जो 40 टन कोयला था इसको बिलासपुर पहुंचाने की फिराक में थे। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। थाना सूरजपुर क्षेत्र से चोरी हुआ ट्रैक्टर पुलिस ने जिला कोरिया से कुड़ेली इलाके से बरामद कर लिया है। हालांकि आरोपी चोर अब भी फरार है, लेकिन पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। पूरा मामला थाना सूरजपुर क्षेत्र का है, जहां ग्राम चंपक नगर निवासी हिमांशु कुशवाहा ने 14 जनवरी 2026 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 13 जनवरी की रात खेत की जुताई के बाद ट्रैक्टर को घर के सामने खड़ा किया गया था। रात करीब 1 बजे जब वह बाहर निकला तो देखा कि ट्रैक्टर वहां मौजूद नहीं था। अज्ञात चोर ट्रैक्टर चोरी कर फरार हो चुका था। बरामद ट्रैक्टर की अनुमानित कीमत करीब 2,50,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोर की पतासाजी में जुटी हुई है। सूरजपुर पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से जहां पीड़ित को राहत मिली है, वहीं अपराधियों में भी भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रार्थी हिमांशु कुशवाहा जो दिनांक 13 जनवरी 2026 को खेती किसानी करने के बाद में ट्रैक्टर को अपने घर में रखे हुए थे, जिसके बाद रात्रि लगभग 1 बजे अज्ञात चोर के द्वारा ट्रैक्टर को चोरी कर लिया गया था और मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद कुड़ेली से ट्रैक्टर को जो बरामद किया गया, ट्रैक्टर को अज्ञात चोर के द्वारा गड्ढे में और झाड़ियों से छिपा कर रखा गया था। मामले में चोर का पतासाजी किया जा रहा है। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।